वाइल वॉचिंग अ पेनल्टी तुम्हारे दिमाग में ये ज़रूर से क्वेश्चन आया होगा कि एज अ स्ट्राइकर तुम्हें बॉल को कहाँ पे मारना चाहिए, कौन से पार्ट पे मारना चाहिए गोल पोस्ट के, एंड उसी के साथ कैसे तुम एक परफेक्ट पेनल्टी ले सकते हो। आज की वीडियो के लिए मैंने काफ़ी रिसर्च की है, काफ़ी रिपोर्ट्स पढ़ी है, एंड उसके बाद मैंने ऐसी कुछ इन्फॉर्मेशन को गैदर किया है जिसके बाद मैं तुम्हें बता सकता हूँ कि तुम एक परफेक्ट पेनल्टी कैसे ले सकते हो। सबसे पहली रिपोर्ट की बात करते हैं। एक बहुत बड़े साइंटिस्ट है जिनका नाम है जैड जॉर्डन। उन्होंने 1000 से ज़्यादा पेनल्टीज को स्टडी किया है फ्रॉम 1976 टू 2021। इस टाइम के अंदर उन्होंने चैंपियंस लीग की, यूरोस की एंड वर्ल्ड कप की, इन तीनों टूर्नामेंट्स की सारी पेनल्टीज को देखा एंड उसके बाद वो कुछ रिजल्ट्स के साथ आए। सबसे पहला जो उन्होंने एक काफ़ी बड़ी इंफॉर्मेशन लगाई वो ये थी कि जो भी प्लेयर आई कांटेक्ट करता है गोलकीपर्स के साथ, उसके बाद उसके चांसेस बढ़ जाते हैं कि वो पेनल्टी को स्कोर कर सकता है। उन्होंने इसका रीज़न ये दिया क्योंकि जब कोई भी स्ट्राइकर स्कोर करने जाता है पेनल्टी को, गोलकीपर के अंदर ज़्यादा प्रेशर होता है रेदर देन अगर कोई स्ट्राइकर करने जा रहा है तो उसके पास कम प्रेशर होगा, और अगर तुम आई कांटेक्ट करोगे इसकी वजह से उन पर प्रेशर और ज़्यादा बिल्डअप हो जाएगा एंड स्ट्राइकर को कभी कभी से ज़्यादा कॉन्फिडेंस मिल जाता है जिसकी वजह से पेनल्टी स्कोर करना स्ट्राइकर के लिए ईजी हो जाता है। अब बात करते हैं सेकेंड चीज़ की। सेकेंड चीज़ जो इस रिपोर्ट से मुझे पता चली वो ये थी कि हमेशा से जो भी प्लेयर पेनल्टी लेने जा रहा है उसके दिमाग में स्ट्रेस कम होना चाहिए। इसकी वजह से उन्होंने एक बहुत बड़ी चीज़ नोटिस ये की कि जो भी प्लेयर्स जिन्होंने पूरा गेम खेला था, जो स्टार्टिंग से लेके एंड तक थे गेम के अंदर एंड उसके बाद पेनल्टी लेने गए, तो वो कम पेनल्टी स्कोर कर पाए। लेकिन वहाँ पे कुछ ऐसे प्लेयर जो 88 मिनट या 80 मिनट के बाद आए थे वो ज़्यादा पेनल्टी स्कोर कर पा रहे थे। इसका सबसे बड़ा रीज़न उन्होंने ऑब्वियसली ये दिया कि सबसे पहले तो उनके दिमाग में स्ट्रेस कम होता है, वो कम थके हुए होते हैं, इसकी वजह से वो आराम से सोच पाते हैं एंड इसकी वजह से पेनल्टी स्कोर करने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अब थर्ड नंबर पे जो उन्होंने चीज़ नोटिस की वो ये थी कि जब भी कोई पेनल्टी लेने जा रहा है प्लेयर, जैसे ही रेफरी अपनी विसल बजाता है पेनल्टी शूट करने के लिए, जो भी प्लेयर 2-3 सेकंड वेट करने के बाद पेनल्टी लेता है उसके स्कोर करने के ज़्यादा चांसेस है रेदर कि अगर कोई प्लेयर जैसे ही उन्होंने विसल बजाई तुरंत अगर कोई प्लेयर मारने चला गया तो उसके चांसेस उससे काफ़ी ज़्यादा कम हो जाता है। उसका रीज़न ज़्यादा कुछ अच्छे से डिफाइन तो इन्होंने नहीं किया था रिपोर्ट के अंदर, लेकिन उन्होंने ये बोला था कि इसलिए होता है क्योंकि प्रॉबेबली ज़्यादा सोचने का टाइम मिल जाता है एंड इसकी वजह से पेनल्टी लेने के ज़्यादा अच्छे चांसेस हो जाते हैं। अब ये जो तीन चीज़ें इससे तुम समझ सकते हो कि तुम कैसे अच्छे से पेनल्टी ले सकते हो, लेकिन इसके अंदर एक और चीज़ है कि जो भी प्लेयर पेनल्टी लेने के, हमारे क्या ओपिनियन है, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन।